Assalamualaikum friends, welcome to Al Wahab Aviary. Hope you're all doing great and your birds doing well. So friends, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि आज तक इस टॉपिक पर कभी कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन अब इस पर सवाल आना शुरू हो गए हैं। बर्ड्स फैंसियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत सारे डाउट्स भी हैं उन्हें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं बर्ड्स रजिस्ट्रेशन। बर्ड्स रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आजकल बहुत वायरल चल रहा है क्योंकि बहुत सारे इस मुल्क में बर्ड्स फैंसियर्स हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बर्ड फैंसियर्स हो गए हैं जो अपने इस हॉबी को एज अ बिज़नेस भी लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस वजह से वो परेशान हैं। एकदम से अगर एक नया टॉपिक उठ जाता है तो उस पर परेशानी बनती है। तो उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स रजिस्ट्रेशन क्यों की जा रही है, बर्ड्स रजिस्ट्रेशन करने की वजह क्या है, कौन कौन से बर्ड्स इस रजिस्ट्रेशन में शामिल होंगे और इनके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और किन एरियाज़ में की जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों की जा रही है और कौन सी अथॉरिटी है जो ये रजिस्ट्रेशन कर रही है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे जंगलात हैं, जो हमारे जंगलात में रहने वाले मकामी जानवर परिंदे सब कुछ है, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो हमारे माहौल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर हमारे जंगलात जब कट जाते हैं तो हमारे माहौल में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसी तरह बर्ड्स में जब बर्ड्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो माहौल की खूबसूरती में कमी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बर्ड्स को वाइल्ड से पकड़कर अपने कारोबार को चमका रहे हैं, उनको सेल आउट कर रहे हैं, उनके साथ उनको एक खुली फिजा से एक पिंजरे में लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो बड़ा परिंदा होता है अगर आप उसको उस तरह का माहौल नहीं दे सकते तो वो आपके केज में एडजस्ट नहीं करता, उसको अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अक्सर इन औकात में डेथ भी हो जाती है परिंदे की। तो इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए जो हमारी फॉरेस्ट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद फॉरेस्ट अथॉरिटी, उसने ये इक़दाम शुरू किया है कि जो भी हमारे मकामी तोते हैं या जो भी हमारे मकामी बाकी परिंदे हैं, अगर उनको वाइल्ड से पकड़कर उनको सेल आउट किया जा रहा है या उन्हें अपने घर में कैद किया जा रहा है तो उसे रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए जो इस्लामाबाद की फॉरेस्ट अथॉरिटी है उसने ये इक़दाम उठाया है कि वो रजिस्ट्रेशंस कर रही है बर्ड्स की, ताकि उसके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि किस बंदे के पास कौन सा बर्ड है और वो उसे कैसे मैनेज कर रहा है, उसको कैसी डाइट दे रहा है, उसकी कैसी केयर कर रहा है। जैसे कि एक इंसान की आपको अच्छी केयर करनी चाहिए, इसी तरह बर्ड्स को भी केयर की ज़रूरत होती है और अगर आप उनको केयर नहीं दे पा रहे तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो अगर आप एक चीज़ को एज अ पेट रख रहे हैं तो उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन करेगा कौन और किस एरियाज़ में इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। असल में ये जो है वो इस्लामाबाद फॉरेस्ट अथॉरिटी का इक़दाम है। तो ज़्यादातर जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये इस्लामाबाद एरियाज़ में किया जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद से कनेक्टेड जितने भी एरियाज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एज अ वॉलंटियर आप जाकर खुद भी रजिस्टर करवा सकते हैं अगर आपके पास उस टाइप के बर्ड्स हैं तो। क्योंकि अगर आप खुद से कर देंगे तो आपको आके गवर्नमेंट जो है वो तंग नहीं करेगी, आपके बर्ड्स को नहीं लेके जाएगी, आपको कोई जुर्माना नहीं होगा, आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस जो भी बुरी खबर है या जो भी ये ख़ास खबर है इसको नज़रअंदाज कर देंगे और अपने बर्ड्स को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपके लिए ही मुश्किलें अता हो जाएंगी। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए कि बर्ड्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया जा चुका है और 25 दिसंबर तक ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो है वो जो अथॉरिटी है फॉरेस्ट अथॉरिटी वो अपनी फ़ीस लागू कर देगी और इसके बाद वो अपने सीरियस इक़दाम शुरू कर देगी कि बर्ड्स को पकड़े के भी
बंदे को भी पकड़ेगी, बर्ड्स भी जब्त कर लेगी, सज़ा भी मिलेगी। दैट्स नॉट गुड। सो फ्रेंड्स, जहाँ मैंने आपसे ये बातें डिस्कस की हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों की जा रही है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन ना करवाने के बाद का रद्द-ए-अमल क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कौन कौन से बर्ड्स, कौन कौन से पैरट्स इन्वॉल्व हैं। सो जो फॉरेस्ट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, उसने 4 बर्ड्स को जो है वो डिक्लेयर किया है, जिसमें आपका फर्स्ट बर्ड आता है जी रा पैरट, रा अलेक्जेंड्राइन पैरट। ग्रीन कलर में जो होता है, उसकी फर्दर मोटेशंस के बारे में नहीं कह रही, सिर्फ ग्रीन रा पैरट, ग्रीन अलेक्जेंड्राइन पैरट, उसके बारे में बात की जा रही है, वो इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में शामिल है। इसके साथ साथ रिंग नेक या रोज़ रिंग, या फिर जिसे आप अपने अल्फाज में कहते हैं कि काठा तोता, तो वो भी इस प्रोसेस में शामिल है। और इसके साथ साथ प्लम हेड और स्लेटी हेड, जिसमें प्लम हेड मेल है और स्लेटी हेड फीमेल है, ये दोनों पैराकिट्स भी इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में शामिल हैं। सो जिनके पास इन 4 किस्म के तोते हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशन एज अ वॉलंटियर करवा लें, ताकि आपको फर्दर जो भी नुकसानात हैं वो ना झेलने पड़े। तो अगर आप एज अ वॉलंटियर अप्लाई कर रहे हैं, अभी वॉलंटियर टाइप चल रही है रजिस्ट्रेशन, 25 दिसंबर के बाद कॉस्ट लगेगी आपकी पर पैरट, तो उसकी कॉस्ट आई थिंक सो 5000 है, जो कि ईयरली है, मंथली नहीं है, लेकिन ईयरली आपको 5000 कॉस्ट पड़ेगी उसकी। तो उस तरह बाकी बर्ड्स फैंसियर्स दरअसल जो है ना, वो टेंशन में इसलिए थे क्योंकि बर्ड्स जो है ना काफ़ी मिकदार में हैं बंदों के पास, और वो इनके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, कई लोगों का घर इनसे चल रहा है, तो इस वजह से भी लोग परेशान थे। तो वो मैंने जो इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो बर्ड्स आने थे, वो मैंने आपको डिक्लेयर कर दिए हैं। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सिर्फ यही 4 पैराकिट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिनकी ज़्यादा कमी हुई है फॉरेस्ट में, और बाकी जितने भी बर्ड्स हैं जैसे कि कॉकटेल्स हो गए, लव बर्ड्स हो गए, सन कॉन्योर्स, स्मॉल कॉन्योर्स, बाकी मोटेशंस, ये सब आपके एक्सॉटिक बर्ड्स हैं। और एक्सॉटिक बर्ड्स के बारे में फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कोई इकदाम नहीं किया, सिर्फ यहाँ के मकामी तोतों के बारे में जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में वो आपको जब रजिस्टर करेंगे तो आपको जो भी पैरट है उसको एक रिंग डालेंगे, जिसके ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर का रिंग आपके पैरट को डाला जाएगा, जिससे आपका पैरट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और क्यों रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उसकी सज़ाएं क्या हैं, और कौन कौन से बर्ड्स रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर डिटेल्स, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, फॉर फर्दर वीडियोज़ अबाउट बर्ड्स। तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।